अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रक्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आप भी सऊदी अरबिया में मुकीम गैर मुल्की है और आप बैंक से लोन लेना चाह रहे, कर्जा लेना चाह रहे, वो भी बगैर सूद के, शरीयत के ऐन मुताबिक, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज की वीडियो में सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूं कि किस तरह आप 5,000 से लेकर 10,000 से लेकर 20,000 तक का अपने लिए पर्सनल लोन बड़ी आसानी से तकरीबन एक ही हफ्ते में जो है वो बैंक से ले सकते हैं, वो भी बगैर सूद के, वो भी शरीयत के ऐन मुताबिक। तो वीडियो काफी स्पेशल है, वीडियो को सपोर्ट के लिए लाइक कर लीजिएगा। सारी डिटेल्स आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूं। सऊदी अरब के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के बैंक अल राजही के हवाले से किस तरह आप इस यहाँ से अपने लिए लोन ले सकते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, सारी डिटेल्स आपके साथ जो है वो शेयर करो। तो बैंक अल राजही आपको जो है वो लोन देगा आपके कुछ शराइत को देखकर और आपकी नीड को देखकर। तो सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो जरा आपके साथ जो है वो शेयर कर लूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास एक वैलिड इकामा होना जरूरी है। आपका इकामा वैलिड होना जरूरी है, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कम अज कम आपने अपने मौजूदा एम्प्लॉयर के साथ 3 से 6 महीने गुजारे हो। सैलरी क्राइटेरिया क्या है, आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए? तो यहाँ पे मिनिमम 3,000 की सैलरी जो है वो आपकी होनी चाहिए अगर आप जो है वो इस लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे। बाज कंडीशंस में ये कम ज्यादा भी हो सकती है। अब उम्र की बात की जाए तो कम से कम 21 से 60 साल के बीच आपको जो है वो होना चाहिए इस लोन को लेने के लिए। आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिस कफील के साथ आप काम कर रहे हैं वहां से एक लेटर लगेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौजूदा आप पर सऊदी अरबिया में कोई भी और कर्ज नहीं होना चाहिए, तभी आप जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है जरा ये आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो ये चूज करना है कि आपने लोन कौन सा लेना है। पर्सनल लोन लेना है जाती खर्च के लिए, या आपने कार लोन लेना है, या कोई भी लेना है। तो फॉर एग्जांपल आप जो है वो पर्सनल लोन जो है वो लेना चाह रहे, तो आपने उसको जो है वो सिलेक्ट करना है। अब बारी आती है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका इकामा, सैलरी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कफील आपको एक लेटर देगा, और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आपका चाहिए। आपकी पासपोर्ट की एक कॉपी चाहिए होगी। तो ये वो चीजें हैं जो आपको, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबसे पहले तो तैयार करके अपने पास जो है वो रख लेने हैं। अब जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाए और आप जो है वो एलिजिबल भी है, तो अब आपने जो है वो सबमिट करना है अपने इस एप्लीकेशन को। 2 तरीकों से आप कर सकते हैं, या नजदीकी राजही ब्रांच में जाके इसको सबमिट कर सकते हैं, या आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो इसको कर सकते हैं। अब जो आप इसको सबमिट करेंगे तो ये जाएगा अप्रूवल में, और जैसे ही आपका जो है वो अप्रूवल आ जाता है, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको जो है वो क्लियर कर दूं, अल राजही बैंक के इस पर्सनल फाइनेंसिंग में किसी भी तरह का सूद नहीं है, लेकिन एक फिक्स्ड मार्जिन प्रॉफिट का जो कि ऐन शरीयत के मुताबिक भी है, ये आपको देना पड़ेगा। और ये उस वक्त डिस्कस होगा जब आपका लोन जो है वो अप्रूव होगा। तो आपने जो लोन एग्रीमेंट है उस पर जो है वो दस्तखत करने हैं। इसके बाद आता है लोन डिस्बर्समेंट, यानी लोन आपको किस तरह से मिलेगा। तो अगर आपका राजही बैंक में अकाउंट है तो आपके बैंक अकाउंट में ऐड होंगे, अगर आप कैश लेना चाह रहे हैं तो वो अलग सी बात है। लेकिन तो दोस्तों अगर रीपेमेंट की बात की जाए तो यहां से तकरीबन 12 महीने से लेकर तकरीबन 60 महीने तक आपके लोन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना जो है वो रीपेमेंट का साइकिल जो है वो दिया जाता है। जहां पे अगर आप मंथली चाहे सारे एक साथ करने चाहें तो वहां पे आपको जो है वो रीपेमेंट का साइकिल भी बताया जाएगा। जो पर्सनल लोन है तकरीबन 20,000, 10,000 या 5,000 तक जो है वो आपको मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारा डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर और आपके जो आपके मौजूदा सूरत हाल है उस पर जो है वो डिपेंड करता है। तो ये जो रीपेमेंट पीरियड है ये तकरीबन 12 महीने से लेकर 60 महीने, जो कि तकरीबन 5 साल बन रहे, ये आपको जो है वो रीपेमेंट करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नो इंटरेस्ट, यहाँ पे कोई सूद नहीं है, लेकिन जो बैंक होगा एक फिक्स्ड प्रॉफिट जो है वो
चार्ज करेगा ताकि आप सूद से जो है वो बचे रहे। और अगर आपकी सैलरी राजीव बैंक में आती है तो रीपेमेंट साइकिल में आपकी जो लोन की अमाउंट है आपकी सैलरी से डायरेक्टली डिडक्ट होगी। तो दोस्तों ये थे वो तमाम तर डिटेल जो आपको जानने चाहिए अगर आप सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की है, आप जो है वो राजीव बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं तो सारे ये स्टेप्स करके आप जो है वो उस बैंक से लोन ले सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।